जाओ। जो करना है कर लो, तो जाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम, इंद सदवंदियाणम, इहुवण हिद मधुर विसदव काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। अपने उपयोगों के भेद की गाथा चल रही थी। गाथा नंबर 41 थी। अब इसमें हमने तात्पर्य वृत्ति टीका देखनी है। हम्म तो तीन सम्यक, पांच सम्यक ज्ञान है और तीन कुज्ञान। इस प्रकार आठ के ज्ञानोपयोग के भेद यहाँ बता रहे हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? तात्पर्य वृत्ति, ज्ञानोपयोग के भेदों के प्रतिपादन। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। आभिनिबोधक या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन्हापर्य ज्ञान तथा केवल ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान के पांच भेद होते हैं। और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, विभंग विभंगवधि ज्ञान, इस प्रकार तीन मिथ्या ज्ञान होते हैं। यहाँ यह भावार्थ है, जैसे कोई भी सूर्य मेघों के आवरणवश से अनेक प्रकार भेदा जाता है या भेद किया जाता है, उसी प्रकार निश्चय न से अखंड प्रतिभा स्वरूप होने पर भी आत्मा व्यवहार न से कर्म पटल से वेष्टित सन्मति ज्ञानादि भेद से अनेक प्रकार से भेदा जाता है। इस प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानोपयोग के नाम कथन रूप से गाथा समाप्त हुई। देखिए, वास्तव में तो ज्ञान एक ही प्रकार का है, अखंड। लेकिन फिर भी उसके भेद कैसे हो जाते हैं? कि नाना प्रकार के कर्म के आवरण के कारण। जैसे सूर्य है, ठीक है, उसका प्रकाश, वो अलग अलग भेद नहीं है, वो तो वैसा एक स्वरूप ही है। लेकिन अगर उसके आगे अलग अलग प्रकार से बादल आड़े आ जाएं, तो उसके अनेक प्रकार के भेद बन जाते हैं ना। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं गिनाई, तो चंद्रमा तो जैसा है वैसे ही है, लेकिन उसके नीचे राहु का विमान आ जाता है,
ठीक है। तो उसका विमान आने पर जितने जितना आवरण होता है, उसकी अपेक्षा चंद्रमा के 16 भेद हो जाते हैं। जैसे दूज का चंद्रमा, ये पूर्णमासी का चंद्रमा, तो वो कोई अलग अलग थोड़े ही है। तो वो भेद कैसे हुए, उसके ऊपर जो आवरण आ गया, ठीक है, राहु के विमान का, माने वो चंद्रमा का विमान ऐसे मोशन में रहता है, उसके नीचे राहु का विमान आ जाता है। तो वो जितना जितना उसकी चाल आगे पीछे होती है, उसके हिसाब से उतना उतना वो प्रकट होता दिखाई देता है चंद्रमा। तो इसलिए पहले 15 दिन में वो खुलता जाता है उसका प्रकाश, फिर अगले 15 दिन में ढकता जाता है। तो उसके सामने वो दूसरा विमान आड़े आ गया। लेकिन चंद्रमा तो जैसा है वैसे ही है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं, निश्चय न से अखंड प्रतिभास स्वरूप होने पर भी, माने निश्चय न से तो आत्मा अखंड प्रतिभास रूप है, उसमें ऐसे भेद नहीं होते कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन फिर भी व्यवहार न से कर्म पटल से वेष्टित, कर्म पटल का आवरण आया ना, कर्मों का आवरण, तो कर्म के आवरण के कारण थोड़ा थोड़ा प्रकाशित होता है। जैसे मति ज्ञान हुआ तो इतना ज्ञान का अंश प्रकाशित हुआ, श्रुत ज्ञान हुआ तो थोड़ा और बढ़ गया, अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान में वो थोड़ा और खुला हो गया, और केवल ज्ञान होने पर समस्त आवरण मिटा, तो पूरा केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो ये भेद आवरण की अपेक्षा है। ऐसे ही समय सार जी की भी 200 नंबर की गाथाओं के आसपास ये विषय है। ये जितने भी भेद हैं अखंड ज्ञान में ही समर्पित हैं। उपरोक्त 5 सम्यक ज्ञान तथा 3 मिथ्या ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए किन्हीं संस्करणों में गाथा 41 के बाद जयसेन आचार्य की तात्पर्य में 6 एडिशनल गाथाएं आई हैं, जिनका क्रमांक 42 से 47 तक है। तथा किन्हीं संस्करणों में वे ही 6 गाथाएं 43 के बाद 44 से 49 तक आई है। तो इसमें भी आ जाएंगी फिर भी। भैया, हम्म। इसमें जो आपने ये ज्ञान बताया कि भाई ज्ञान तो पूरा है और मति ज्ञान वगैरह के हिसाब से उसके भेद बताए जाते हैं। तो मतलब यहाँ ज्ञान सामान्य ज्ञान लेंगे या केवल ज्ञान लेंगे? देखो, यह सामान्य ज्ञान लेना पड़ेगा। उदाहरण तो हमने सूर्य का दिया, लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश पूरा प्रकट होता है और बादल के आड़े आने पर रुक जाता है, उस प्रकार से ऐसा नहीं है कि भीतर में केवल ज्ञान प्रकट है और कर्म के आवरण आ गए तो वो प्रकट नहीं हो रहा। क्योंकि केवल ज्ञान तो ऐसा है कि कोई भी आवरण आए उसके पार जान लेता है। ठीक है, लेकिन वो उदाहरण सिर्फ एक देश घटित होगा, सिर्फ आपको उसका स्वभाव समझाने के लिए। सिर्फ ये इस प्रकार घटित करना, जैसे चंद्रमा की कलाएं 16 होने पर भी निश्चय से देखें तो चंद्रमा तो एक रूप है। उसी प्रकार ज्ञान के आप ये 5 और 8 भेद भी करें तो भी ज्ञान तो एक अखंड प्रतिभास रूप ही है। इस बात की चर्चा कई जगह हुई। ये जो आपने प्रश्न उठाया ना, तो टोडरमल जी ने भी खुलासा किया, ऐसा नहीं है कि जैसे बादलों के पीछे सूर्य का प्रकाश प्रकट है, ऐसे कर्म के आवरण के पीछे केवल ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। ठीक है भैया। ठीक प्रश्न किया आपने, ये चीज का समाधान भी हो गया। अच्छा, ये देखो, जो जयसेनाचार्य की अतिरिक्त गाथाएं हैं, वो शायद इसमें नहीं है। देखना पंचास्तिक आपके पास है कि जयसेनाचार्य वाले, जयसेनाचार्य ने कुछ अतिरिक्त गाथाएं भी उनके ग्रंथ में मिलती हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं दी है। हम्म, देखता हूँ। हाँ जी, तो कुछ एडिशनल गाथाएं मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो नहीं है। जो आपके पास ग्रंथ है, जयसेनाचार्य की जो टीका है उसमें उन्होंने अतिरिक्त गाथाएं दी हैं। अब देखो, उपलब्धि है अरुभावना, उपयोग से है वह त्रिविध, होता है दर्शन पूर्वक, मति ज्ञान वह ही चतुर्विध।
उपलब्धि, भावना और उपयोग। ठीक है, इससे वो तीन प्रकार का कहा गया है मति ज्ञान। तीन बातें क्या बताई? उपलब्धि, भावना और उपयोग। इससे तीन प्रकार का है, और वह ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, और किसी अपेक्षा वो चार प्रकार का भी है। मैं आपको बताता हूं अभी, सुनिए, टीका ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में निश्चय से अखंड एक विशुद्ध ज्ञान में यह आत्मा व्यवहार से संसार अवस्था में कर्मों से घिरा हुआ, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम माने कुछ पर्दा हटने से, पांच इंद्रियों और मन द्वारा मूर्त अमूर्त वस्तु को विकल्प रूप से, विकल्प रूप माने एक के बाद एक क्रमशः, जिसके द्वारा जानता है वह मति ज्ञान है। और वह तीन प्रकार का है: उपलब्धि, भावना और उस रूप उपयोग। ठीक है। जी इसमें ज्ञान की शक्ति की व्यक्ति के हिसाब से ले सकते हैं ना इस बात को, जो मति ज्ञान वगैरह, मतलब ज्ञान की शक्ति की व्यक्ति कितनी हो रही है हाँ, हमारी, केवल ज्ञान ना लेके बराबर। ज्ञान शक्ति की व्यक्ति। हाँ, जितना जितना वो व्यक्त हो रहा है, इस अपेक्षा इसके भेद बनाए जा रहे हैं। ठीक। तो अब मति ज्ञान बता रहे हैं। देखो, उपलब्धि, भावना और उस रूप उपयोग, ऐसे तीन प्रकार के भेद किए मति ज्ञान के: उपलब्धि, भावना और उपयोग। देखो, उपलब्धि किसे कहते हैं? मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जो आपको पदार्थों को जानने की शक्ति व्यक्त हुई है, ठीक है, जितना आपके ज्ञान का उघाड़ हुआ है, वो है उपलब्धि। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से पदार्थों को जानने की जितनी शक्ति आपकी प्रकट हुई है, उसका नाम है उपलब्धि। और उससे जाने गए पदार्थ के संबंध में पुनः पुनः चिंतन, वो है भावना। मैंने मति ज्ञान के द्वारा जो जाना, उसी के संबंध में पुनः पुनः उसी का विचार करना, चिंतन करना, उसको कहा भावना। वो भी मति ज्ञान। और ये नीला है, ये पीला है, इस इत्यादि रूप से पदार्थ को जानने में व्यापार करना, ये उपयोग है। क्या कहा? जो जानने का व्यापार है, घट है, ये पट है, ये तो उपयोग रूप हो गया। और जितना वो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जितनी आपकी शक्ति प्रकट हुई, उसका नाम है उपलब्धि। और उस शक्ति के द्वारा हमने जिन पदार्थों को जाना, उसके संबंध में बार बार चिंतन करना, ये है भावना। तो उपलब्धि, भावना और उपयोग, इस प्रकार मति ज्ञान तीन प्रकार का कहा। और चार प्रकार से भी कहा गया है मति ज्ञान, ख्याल में है किसी को? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। देखिए, एक बात और बता दूं आपको प्रकरण पाकर। हमने कई बार इस बारे में चर्चा की कि हमने किसी पुस्तक में पढ़ा, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश, पूजा की पंक्ति है। ठीक है, फिर किसी समझदार व्यक्ति ने उसको कर दिया चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश। चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश, के चार कर्मों की 63 प्रकृति, क्योंकि बुद्धि लगाई, अरहंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उनके तो चार घातीय कर्म नष्ट हुए हैं। ठीक है, तो वहां कर दिया चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश। लेकिन मैंने कहा था कि चार कर्मों की तो 63 प्रकृति होती ही नहीं है। चार कर्मों की तो 47 होती हैं। पांच ज्ञानावरणी की, नौ दर्शनावरणी की, 14, 28 मोहनीय की। 14 और 28 कितने हो गए? 42। और पांच अंतराय की, तो 47 होती हैं। तो हमें लगता था किसी ने वो चेंज कर दिया, तो गलती कर दी, कि वो चेंज नहीं किया, वो पूर्व से ही चौकर्म ही था। और वहां चौकर्म का मतलब
चार घातीय कर्मों की 63 प्रकृति नहीं है। कर्म चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, ठीक है, भव विपाकी, और कौन कौन से थे? क्षेत्र विपाकी। क्षेत्र विपाक। क्षेत्र विपाक। क्षेत्र विपाकी। तो इस अपेक्षा वहां का चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। तो आप ये देखो कितनी अपेक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। खैर वो ख्याल में आ गई तो आपको बताई बात। तो अब यहाँ चार वेद कौन से बताए मति ज्ञान के? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। हाँ जी। उसी प्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के भेद से चार प्रकार का, अथवा वर माने उत्कृष्ट, कोष्ठ बुद्धि, ये बुद्धि रिद्धि है ना, तो बुद्धि रिद्धि में ये चार जो बुद्धियां हैं ये मति ज्ञान से संबंधित है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न संस्रोत्रत बुद्धि। अगर ये चार रिद्धियां ना हो तो गणधर भगवान जिनवाणी की रचना नहीं कर सकते, द्वादशांग को नहीं गूंज सकते। तो उनको ये चार रिद्धियां मैंडेटरी हैं, क्योंकि अंगों की रचना इसके बिना नहीं कर सकते। कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न संस्रोत्रत्व रिद्धि। तो ऐसे चार प्रकार के भेद भी कर दिए मति ज्ञान के। और वह मति ज्ञान सत्ता अवलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है, क्योंकि मति ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग होता है, दर्शनोपयोग के उपरांत मति ज्ञान होता है। यह निर्विकार शुद्धात्मानुभूति के अभिमुख, अभिमुख माने सन्मुख, शुद्धात्मानुभूति के सन्मुख जो मति ज्ञान है वह ही उपादेय भूत अनंत सुख का साधक होने के कारण निश्चय से उपादेय। कौन सा मति ज्ञान उपादेय है? कि जो मति ज्ञान आत्म सन्मुख हो, ठीक है, वो मति ज्ञान उपादेय है। और उसका साधक जो बहिरंग है, जो शास्त्र अध्ययन आदि में लगता है, तो वो व्यवहार से उपादेय है, ऐसा तात्पर्य है। और देखो श्रुत ज्ञान की गाथा। जो लब्धि भावना रूप, जो लब्धि भावना रूप ज्ञाता की अपेक्षा वस्तु से व अंश से उपयोग नयमय श्रुत ज्ञान कहें उसे। अब यहाँ दो बातें ली, लब्धि और भावना रूप। तो लब्धि और भावना रूप जानने की अपेक्षा संपूर्ण वस्तु को जानने वाले उपयोग प्रमाण रूप और वस्तु के एक देश को जानने वाले नए विकल्प रूप ज्ञान को ज्ञानी श्रुत ज्ञान कहते हैं। वही पूर्वोक्त आत्मा श्रुत ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होने पर जिस ज्ञान से मूर्त अमूर्त वस्तु को परोक्ष में जानता है, ज्ञानी उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। वह लब्धि और भावना रूपी है। वह और किस विशेषता वाला है? देखो अंतर है, वहां लब्धि, उपयोग और भावना तीनों लिया था, लेकिन श्रुत ज्ञान में लब्धि और भावना ले रहे हैं, उपयोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? कि श्रुत ज्ञान ऐसे प्रत्यक्ष नहीं जानता, जो ऐसे जानता है वो तो मति ज्ञान है। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध से और जो विशेष जानना होता है वो श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान के दो बताए, लब्धि और भावना। वह और किस विशेषता वाला है? वह उपयोग, विकल्प और नए विकल्प रूप है। तो यहाँ मतलब एक तो प्रमाण और नए वाला, जो संपूर्ण वस्तु को जानने वाला प्रमाण कहा, तथा नए शब्द से वस्तु के एक देश को जानने वाला
ज्ञाता का अभिप्राय रूप विकल्प कहा। किस अपेक्षा वस्तु को जानने वाला प्रमाण और वस्तु के एक देश को जानने वाला नय है। जानने वाले की अपेक्षा। परिच्छेदक, परिच्छेदक कहते हैं जानने वाले को। ग्राहक मैंने ग्रहण करने वाले की अपेक्षा, वह प्रमाण नय है। संपूर्ण वस्तु को जानने वाला होने से वो ज्ञान प्रमाण कहलाता है। और अर्थ वस्तु के एक देश को जानने वाला होने से नय कहलाता है। कैसे अर्थ को जानने से नय है? गुण पर्याय रूप अर्थ को जानने से नय है। यहाँ विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्न त्रयात्मक जो भाव श्रुत है, माने वही जो शुद्धात्मा को विषय करे, ऐसा जो श्रुत ज्ञान है वो उपादेय है निश्चय से, और उसके साधक बहिरंग साधन व्यवहार से उपादेय है। तो दो ज्ञान हुए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को बताने वाली दो गाथाएं। अब तीसरी अवधि ज्ञान को। सीमा सहित प्रत्यक्ष जाने अवधि देश परम सकल, ये तीन गुण प्रत्यय नियम से भवनियत स्वादेशमय। तो अवधि ज्ञान उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप में मूर्त वस्तु को जानता है। देखो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान मूर्त अमूर्त दोनों को जानते थे, लेकिन अवधि ज्ञान केवल मूर्त को ही जानेगा। लेकिन मति श्रुत ज्ञान परोक्ष थे और अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश इसलिए कहा क्योंकि ये सीमा सहित जानता है, मर्यादित में जानता है। और इसके तीन भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। अवधि ज्ञान के तीन भेद, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। और ये तीनों नियम से गुण प्रत्यय होते हैं। और जो भव प्रत्यय होता है वो नियत देश माने देव और नारकी के ही होता है, या फिर तीर्थंकर के होता है। भैया गुण प्रत्यय मतलब? गुण प्रत्यय माने जो गुण विशेष प्रत्यय। ज्ञान के छह ऑप्शन से संयम आदि से उत्पन्न हुआ, वो गुण प्रत्यय है। और जो जन्म से ही होता है, भव ही जिसका अच्छा, कारण है, जैसे वो भव प्रत्यय है, जैसे जैसे देव। देव और नारकी और तीर्थंकर के। हाँ, देखो, इसमें ऐसा भी आया था कि सुअवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, नाभि के नीचे कुछ विशेष चिन्ह प्रकट होते हैं, उनके द्वारा वो कुअवधि ज्ञान होता है। और जब सुअवधि ज्ञान होते हैं तो वही चिन्ह शुभ चिन्हों में चेंज हो जाते हैं और नाभि से ऊपर हो जाते हैं। जैसे वज्रदंड का चिन्ह, गदा का चिन्ह, इस प्रकार के विशेष अशुभ चिन्हों में किसका आया था, कछुए का, किसका आया था, छिपकली का, कछुए का, ऐसे चिन्ह। तो ऐसे वो चिन्ह बन जाते हैं नाभि के नीचे कुअवधि ज्ञान वाले को। और सुअवधि ज्ञान हो जाता है ना, अगर उसका सम्यक दर्शन हो गया तो वो चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं और नाभि के नीचे की जगह ऊपर बन जाते हैं। वो जैसे आंखों से हम देख के जानते हैं, ऐसे उन चिन्ह विशेषों के निमित्त से उसको अवधि ज्ञान का जानना होता है। और भव प्रत्यय वाले को सर्वात्म प्रदेशों से होता है क्या? नियत देश का मतलब ये है कि नियत क्षेत्र वालों के। इसको आपको चेक करके बताएंगे, भूल तो गए। भैया तो भैया गुण प्रत्यय जिसका कारण, मतलब गुण जिसका कारण हो, उनको भी कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है, मतलब मनुष्यों को, यानी कि कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मनुष्य के को अवधि ज्ञान भी हो सकता है। नहीं तो जैसे अवधि ज्ञान तो संयमी जीवों को ही तो होता है, बिना संयम के तो अवधि ज्ञान होगा नहीं। कहते तो यही है, सम्यक और संयम की विशेषता से वो तो अवधि जब ज्ञान सम्यक प्रकट तो होगा, होता है। तो सम्यक तो और संयम सम्यक की तो होगा विशेषता से। तब तो कुअवधि होगा ही नहीं। या तो फिर वो हाँ, संयम जो है मिथ्या वाला
माने मिथ्यात्व के साथ भी कोई जीव संयम पालन करे, ठीक है ना, तो हो सकता है उस विशेषता से हो जाए। और एक चीज और आपको बताऊं कि जो कुअवधि ज्ञान है ना, उसके पहले दर्शनोपयोग नहीं होता, माने अवधि दर्शन नहीं होगा उसको। अवधि दर्शन सुअवधि ज्ञान वाले के ही होता है। जिसको कुअवधि ज्ञान है उसको अवधि दर्शन नहीं होगा, लेकिन जो सुअवधि ज्ञान वाला है उसी के पहले सुअवधि दर्शन होगा। क्योंकि ऐसा नियम जो आप पूछ रहे हैं ना, ऐसा कहीं अपने को ऐसा पढ़ने में नहीं आया और शंका भी नहीं उठी, कभी सोचा भी नहीं कि मनुष्य को कुअवधि ज्ञान कैसे होगा। क्योंकि जब हो रहा है गुणों की विशेषता के कारण, सम्यक और संयम के कारण। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि जिसको कुअवधि ज्ञान होता है उसको नाभि के नीचे चिन्ह प्रकट होते हैं। तो जो देव और नारकी है उनको तो भव प्रत्यय है, उनको तो चिन्ह प्रकट होने का कोई मतलब ही नहीं। और नारकी को तो नियम से विभंग अवधि ज्ञान होता है, मतलब कुअवधि ज्ञान ही होता है। नारकियों देखो को तो नियम से सुनो, कुअवधि होता है ना। उसमें भी क्या है कि अगर वो वहां जाके सम्यक दर्शन ले लिया, सम्यक दर्शन तो हो जाता है ना नरकों में भी, तो हाँ फिर हाँ हाँ। ज्ञान को कुअवधि ज्ञान नहीं कह सकते ना। फिर तो सुअवधि ज्ञान हो जाएगा उसका भी, नारकी का भी। तो यानी कि फिर नारकियों को भी चिन्ह प्रकट होते हैं क्या? ये मैं आपको देख के बताऊंगा, अभी मेरे को अच्छे से ख्याल में नहीं है कि जो भव प्रत्यय वाले हैं उनके भी चिन्ह होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने पढ़ा। मतलब जो चिन्ह प्रकट हो वो तो अपने फिर मनुष्यों को ही तो हुए ना। हाँ, मेरे को चिन्ह तो तो ये प्रकट जो ऐसा हुए। ख्याल में आ रहा है कि जो गुण प्रत्यय वाले हैं हाँ उनके चिन्ह बन जाते हैं। ठीक। जैसे चलो देख के बताएंगे, है ना। ठीक। पढ़ने में आई थी, मिल जाएगी फिर बताएंगे आपको। अभी शिवानी खोज रही है, मिल जाएगा अभी आपको बताएंगे। हाँ जी। मैं भूल जाऊं तो आप पूछ लेना याद से फिर। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ फिर। हाँ, याद रहेगा मुझे भी। आप ऐसी चीजें नोट कर लिया करो। कभी कोई बड़े विद्वान आए आप पूछ लिया करो, नहीं तो फोन पे किसी से, जैसे विकास छाबड़ा जी हैं, प्रकाश छाबड़ा जी। उनसे तो जब भी पूछ सकती हूँ ना, जब मैं अगर उनका रेगुलर सुन रही हूँ और वो कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तभी तो पूछूंगी। एकदम से ऐसे फोन घुमा के पूछूंगी तो वो नहीं भी नहीं, कहेंगे जिसने बताया उसने पूछो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, वो करना नियोग के विशेष विद्वान हैं, तो आप व्हाट्सएप डाल दो बस उनको एक, अपने आप जब और देखो उन्होंने आगे मेरे से समझ कुछ पूछ लिया और पलट के मेरे से कुछ पूछ लिया, मुझे नहीं आया तो। में। मुझे भी संकोच रहता है पूछने में ना, हाँ। तो मैं टच में भी कम हूँ। जिससे जिससे रोज टच में रहते हैं ना उससे तो हाँ, पूछ लेते हैं। सही है। और जो एकदम यूं ही जाके उनसे प्रश्न पूछ लो जी भाई साहब ये बता दो, तो वो भी ये कहेंगे भाई ऐसे जिससे पूछ रहे हो उससे ही पूछो ना फिर। नहीं, वैसे मैंने मुझे ऐसा लगता है कि जो अभ्यासी है ना उनको प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनका भी पक्का होता है, रिवीजन होती है, ठीक है। तो वो उस डाल सब्जेक्ट तो की दूंगी ना, स्पेशलिस्ट है। WhatsApp डाल तो कोई नहीं, दूंगी। आप एक जगह नोट कर करके रखो, क्योंकि ये चीजें ना फिर पढ़ने हाँ, में आती हैं तो हम भूल जाते हैं फिर। तो इसके लिए यही क्वेश्चन लिखू ना कि भाई जो गुण प्रत्यय में अवधि ज्ञान होता है वो कुअवधि ज्ञान होता तो। है, तो फिर वो सम्यक और संयम से उत्पन्न होना कहा गया, वो कैसे बनेगी बात। और एक चिन्ह वाला भी लिख लेना, क्या भव प्रत्यय वालों के भी चिन्ह विशेष से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है। हम्म। हाँ जी, अवधि ज्ञान। यह आत्मा अवधि ज्ञानावरण का क्षेपक्षम होने पर जिस प्रत्यक्ष ज्ञान से मूर्त वस्तु को जानता है, देखो अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को जानेगा,
रूपी पदार्थ कितने हैं 6 द्रव्यों में से? एक। एक एक है है बस बस पुद्गल। पुद्गल। सिर्फ पुद्गल। लेकिन वो संसारी जीव को भी जानेगा। क्यों? तो संसारी जीव पुद्गल के साथ ही है ना इस समय। हाँ, और उसको भी रूपी माना गया है। और संसारी जीव के दिमाग में जो बातें आती हैं वो भी रूपी ही आती हैं। जैसे हमने बात करी थी कि गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, कुछ ले लूं, हाँ, सोने का हार ले लूं, हीरो का हार ले लूं, तो यही कर्ममय आती है जीव और तो को। कुछ नहीं हाँ, संसारी जीवों को। देखिए, जैसे पहले उपलब्धि, भावना और उपयोग से श्रुत ज्ञान के 3 भेदों का व्याख्यान किया था, उसी प्रकार यह अवधि ज्ञान भी भावना को छोड़कर शेष उपलब्धि और उपयोग, 2 भेद रूप तथा ज्ञेय की अपेक्षा 3 भेद रूप आपको जानना चाहिए। ज्ञेय की अपेक्षा कैसे 3 भेद रूप? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। परंतु परमावधि और सर्वावधि, ये 2 अवधि ज्ञान चिदुच्छलन निर्भर, उछलते हुए नित्य उद्योतमय चैतन्य से परिपूर्ण आनंद रूप परम सुखामृतमय रसास्वाद से समरसी भाव रूप परिणत चरम शरीरी तपोधनों के होते हैं। देखो, ये जो 2 है ना, सर्वावधि और परमावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये चरम शरीरी मुनिराज के ही होते हैं। ठीक है, मुझे सर्वावधि का तो था कि चरम शरीरी के ही होता है, लेकिन जो परमावधि है वो भी चरम शरीरी मुनि के ही होगा, गृहस्थी के नहीं हो सकता। ये जो भव प्रत्यय होता है ना, ये देशावधि ही होता है, क्योंकि वो तो देवनारकियों के होगा। और ये जो परमावधि और सर्वावधि है, गुण प्रत्यय ही होगा, इसमें वो 2 भेद नहीं है। देशावधि में 2 भेद बनते हैं, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। देखो, ये तीनों ही अवधि ज्ञान निश्चय से विशिष्ट सम्यक्त्वादि गुण से होते हैं। देव और नारकियों को जो भव प्रत्यय रूप अवधि ज्ञान है, वह नियम से देशावधि है, ऐसा अभिप्राय है। ये देखो, भव प्रत्यय व गुण प्रत्यय में क्या अंतर है। देखो, देशावधि गुण प्रत्यय ज्ञान करण चिन्हों से उत्पन्न होता है, यानी भव प्रत्यय सर्वांग से होता है। जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है ना, वो चिन्हों से नहीं होता, वो सर्वांग से होता है। देखो, धवला जी में आया, 13वीं पुस्तक में है, नारकी देव और तीर्थंकर, इनका जो अवधि क्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वांग से जानते हैं, और शेष जीव शरीर के एक देश से जानते हैं। कौन कौन? नारकी, देव और तीर्थंकर, इनके भव प्रत्यय होता है, तो ये सर्वांग से जानते हैं। और बाकी जो जीव हैं वो शरीर के एक देश से जानते हैं।
शेष जीव शरीर के एक देश से जानते हैं, इस प्रकार यहां नियम नहीं करना चाहिए। ये तो हमने देशावधि की अपेक्षा कहा, क्योंकि परमावधि ज्ञानी और सर्वावधि ज्ञानी गणधर आदिक अपने शरीर के सब अवयवों से अपने विषयभूत अर्थ को ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। इसलिए शेष जीव शरीर के एक देश से और सर्वांग से जानते हैं, ऐसा ग्रहण करना। देखो, जो परमावधि और सर्वावधि है, उसको तो वो सर्वांग से जानते हैं। देखो आगे, पंचास्तिका संग्रह में है, तीर्थंकर नारकी व देवों को अवधि ज्ञान सर्वांग से उत्पन्न होता है, तथा मनुष्यों व त्रियंचों को शरीरवर्ती शंख, कमल व स्वस्तिक आदि करण चिन्हों से उत्पन्न होता है। ये गोमट सार जी में आया, ठीक है, जहां आपकी ज्ञान मार्गणा की चर्चा होगी अवधि ज्ञान की, वहां पर यह आया गोमट सार जीव कांड में। और देखो, क्षेत्र की अपेक्षा शरीर प्रदेश अनेक संस्थान संस्थित होते हैं। जैसे श्रीवत्स, श्रीवत्स देखा है आपने, क्या होता है? तीर्थंकर के यहाँ छाती पे एक फूल सा बना होता है ना, उसे कहते हैं क्या होता है? श्रीवत्स। हम्म। हाँ, जन्म से ही होता है वो। हाँ। कलश, शंख, साथिया, नंदावर्त आदि आकार जानने योग्य है। 1008 चिन्हों से युक्त होते हैं ना तीर्थंकर का हाँ। शरीर, 1008 चिन्ह। हम्म। और उनके जो पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह डिसाइड होता है। जी। चिन्हों के आकार नियत नहीं है। जिस प्रकार शरीर का और इंद्रियों का प्रतिनियत आकार होता है, उस प्रकार अवधि ज्ञान का नहीं होता। किंतु अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को प्राप्त हुए जीव प्रदेशों के करण रूप शरीर प्रदेश अनेक संस्थानों से संस्थित होते हैं। माने कमल का हो, शंख का हो, स्वस्तिक का हो, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। तो भैया टैटू की परंपरा तीर्थंकर के शरीर से ही आई होगी। तो उनके तो है ही बने बनाए हैं ऑटोमेटिक, उन्हें कहीं मेहंदी एक लगाने हजार की आठ जरूरत नहीं, टैटू की जरूरत नहीं। लेकिन वो उनके तो होते हैं एक शुभ हजार चिन्ह। और यहाँ जो लोग बनवाते हैं वो सारे के सारे अशुभ चिन्ह हैं। देखो, ये बुरे लगते हैं, वो बुरे नहीं लगते, वो सुंदर लगते हैं। वो ना, जैसे आपके सेल्फ डिजाइनिंग होती है एक तरह से, ये तो काले हो गए, वो जैसे आपकी बॉडी का जो कलर है वो उसी कलर के ही होते होंगे। पर भैया मैं एक बात महसूस करती हूँ, कई बार मैंने बहुत चीजों में ऐसा नोट किया है कि जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में चीजें हैं, अगर हम देखें तो उसका ओरिजिन तीर्थंकरों से और चौथे काल से और जिनवानी की बातों से ही आता है। जैसे हम कई बार जगत में बहुत सारी बातें ऐसे कह देते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही होता है, होने होने योग्य है, ये तो चलो शास्त्रों से भी आई है, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में जैसे टैटू की परंपरा है, देखो कोई कहते हैं ये आजकल चल गया टैटू, लेकिन देखा जाए तो देखो ये तीर्थंकर से आ रही है टैटू की परंपरा। और जो ये उड़ने की कला, हमारा मन करता है उड़े उड़े, तो उस समय विमान होते थे या उनको जो उड़ने की एक वो रिद्धि भी प्राप्त होती थी। मतलब हमारे मन में अगर जो कोई कोई भी बात आती है ना, वो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है बेकार की और ऐसे नहीं होती, उसका कोई ना कोई ओरिजिन है। और वो वो ओरिजिन हमारे जो अच्छे पुरुष हैं, मतलब अपने तीर्थंकर हैं या ना, उनसे ही आता है। भावना भी मतलब बिल्कुल ऐसी नहीं आ सकती, आकाश के फूल की तरह से भावना नहीं आ सकती हमारे अंदर। हमें उसका जो कारण नहीं कहीं ना पता ना। हाँ। जो कहीं ना कुछ घटित हुई है, उसका अंश हम्म। रूप में ही आता है, बिना कोई चीज हुए आकाश के फूल की तरह, बंध्या के पुत्र की तरह से कोई हम्म। वस्तु हमारे दिमाग में। अब देखो, ये जो अवधि ज्ञान के चिन्ह हैं कितने होते हैं, ऐसा कोई नियम पक्का नहीं है।